जय श्री हरि। आज आपको सुनाने जा रहे हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर के बालकाल में ही हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने ही किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद भी मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। इसके लिए उन्होंने स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वो अपना तन मन राज साल्व को अर्पित कर चुकी है। उनकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा साल्व के पास भेज दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से करवा दिया। राजा साल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया। अब हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतः आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास चली गई। उसने अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलवा भेजा, किंतु भीष्म ने उनके पास नहीं गए। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने भीष्म के पास पहुंचे और दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों अद्भुत योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था। आखिर देवताओं ने बीच में हस्तक्षेप किया और युद्ध बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों रानियों ने उनको कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब कुल नाश होने से के भय से उनकी माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती ने उन्हें देखा तो बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने निर्वस्त्र होकर गुजरें, जिससे उनका गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डर कर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ के से पांडु रोग से ग्रसित हो पुत्र पैदा होगा। यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस पर बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी वेदव्यास को भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माता, इस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो ये कहानी है इन तीनों के जन्म की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि।